Hello guys, how are you? Myself Manan Soni welcomes you in our virtual class, virtual school सार्थक माइंड सार्थक ओके। तो चलिए आज मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। पिछले 3 लेक्चर में हम लोगों ने पोलिनोमियल्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है और जो मेरा पोलिनोमियल का पार्ट 3 का जो लेक्चर था वो तो ऑलमोस्ट मैंने 1 आवर का रिकॉर्डिंग किया है। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको उसका टोटली जो फंडा है, फंडामेंटल टॉपिक्स है, ये सब मैंने समझा दिया है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी एकदम इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक आप क्लियर आज करने वाले हैं ये टॉपिक की ऊपर से अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, ये टॉपिक के बेस में रखते हुए आपको एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स के सम आपको पूछे जा सकते हैं। और ये मेथड आप क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि आगे जब भी आप पूरे 10th के मैथमेटिक्स में जब भी आपको फैक्टराइजेशन की नीड होगी तो ये टॉपिक आपका फैक्टराइजेशन ऑलरेडी कवर कर देगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको नोट दे के रखी है, तो आई होप कि जब भी आप ऑनलाइन स्टडी करते होंगे तो नोट्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर रखिए, अपने हाथ में पेपर और पेन रखिए और जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ और या पढ़ाता हूँ आप मेरे साथ ये सब टॉपिक्स कवर कीजिए और रिवीजन कीजिए। गाइज, जैसे कि हम जानते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स विच वी हैव इन अवर करिकुलम, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के जो पावर्स है वो 1, 2 और 3 है और ये टॉपिक हमने लास्ट में कवर किया है कि यही डिग्री की हेल्प से हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो पोलिनोमियल हमें दी गई है उसके एक्चुअल में ज़ीरो कितने मिल सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन हाँ, साथ में हमने ये भी क्लियर कर दिया है कि जितनी डिग्री है कंपलसरी उतने ही ज़ीरो हमें मिलेंगे, ये सब फिक्स नहीं होता। तो हम कैसे जान सकते हैं कि सर एक्चुअल में ये पोलिनोमियल के ज़ीरो कितने मिलेंगे? तो उसके लिए हमारे पास अभी 2 वेज अवेलेबल है। वे 1 इज़ यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ गिवन पोलिनोमियल और दूसरा वे जो है वो आज मैं आपको कवर करने वाला हूँ। तो ये जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं ये टॉपिक मेरी स्क्रीन के ऊपर जाओ, आप जो टाइटल देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल्स, ये टॉपिक के साथ मैं आपको एक एडिशनल टॉपिक कवर कर दूंगा, आपके स्टैंडर्ड 8 और 9th का जो फैक्टराइजेशन की एक मेथड आपको याद होंगी। अगर नहीं भी है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए खास ये हम लोगों ने अप्लाई की थी। मिडिल टर्म का स्प्लिट करके आपको गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर्स डिफरेंट फाइंड आउट करना था। ओके, तो चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। आ जाइए मेरी स्क्रीन पे। ओके, यस। आज ये जो मेरा फर्स्ट टॉपिक मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं p of x is equal to, suppose we have 2x plus 3। गाइस, पोलिनोमियल के 3 टाइप्स में से मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ लीनियर पोलिनोमियल का। जब भी आपको पोलिनोमियल के ज़ीरो को फाइंड आउट करना होता है तो ये हमारी दूसरी मेथड है। आप ये स्टेप फॉलो कीजिए। लेट टेक p of x is equal to 0, यानी कि ये हमारी एक स्टैंडर्ड मेथड है। जब भी हमें ज़ीरो फाइंड आउट करने होते हैं तब फर्स्ट स्टेप यही होता है, p of x is equal to 0 ले लीजिए। therefore, अब आप therefore की जगह ये साइन भी कर सकते हैं 3 डॉट्स। therefore p of x is equal to 0, तो p of x की वैल्यू अब यहाँ पे इक्वल साइन की लेफ्ट साइड में लिख लीजिए। हमें p of x
क्या वैल्यू दी गई है? यस, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अभी आपको क्या करना है? सिंपल इसका कैलकुलेशन करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये आप स्पीड में भी कर सकते हैं। जिस बच्चों ने प्रैक्टिस ज़्यादा की है इसकी सिंप्लीफाई मेथड की, वो लोग ये x की वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी ये मेरा जो फर्स्ट सम का एग्जांपल है तो मैं आपको टोटल सभी स्टेप में आपको लिख के समझाता हूँ, उसके बाद आप फटाफट डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये लीजिए, अभी मैं लेफ्ट साइड पे रखूँगा ओनली 2x को, 3 को मैं लेके जाऊँगा इक्वल की राइट साइड में, तो 3 विच विल कन्वर्टेड इनटू -3। ये तो बेसिक लॉ है कि इक्वल साइन के लेफ्ट से राइट में जाते हैं या राइट से लेफ्ट में जाते हैं, तब समेशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होता है और सब्ट्रैक्शन समेशन में, यानी कि पॉजिटिव टर्म नेगेटिव होता है और नेगेटिव टर्म पॉजिटिव होता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया, ये 3 को लेके गए 0 के साथ, तो 0, अभी 0 की वैल्यू हम ऐड करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया -3। अभी आप x को फाइंड आउट कीजिए, तो x इज इक्वल टू -3। अभी ये 2 का हम क्या करेंगे, तो 2 अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये टर्म जाएगा डिवीज़न में, क्योंकि ये एक बेसिक स्टेप है जो हर बंदे ने आगे इसका रिपीटेशन रिवीजन काफ़ी प्रैक्टिस की है। एक स्टेटमेंट में आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, प्लस वाला टर्म माइनस होगा, माइनस वाला प्लस, मल्टीप्लाई अगर है तो वो डिवीज़न में जाएगा और डिवीज़न में है तो वो पद हमें जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, लेकिन कब? जब भी इक्वल साइन से हम चेंज करते हैं LHS टू RHS या फिर RHS टू LHS, तो ये हमें मिली x की जो वैल्यू, x इज इक्वल टू -3/2। गाइज इसे बोलते हैं P ऑफ x का 0, तो ये है हमारे P ऑफ x का 0। P ऑफ x की डिग्री 1 थी, तो यहाँ पर हमें इसका 0 भी कितना मिला? ओनली 1 मिला। अभी आप एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी टाइटल पे डिस्कस किया कि आज का हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो 0 हमें मिल गया -3/2। अभी हम यहाँ पर आते हैं, P ऑफ x का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का है, ये हमें मालूम है, P ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों की हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें मिल जाएंगे ये लीनियर इक्वेशन के दोनों कोएफिशिएंट, यानी कि x के आगे जो लिखा है ये बन जाएगा x का कोएफिशिएंट a, यहाँ पर है x के आगे 2, तो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू विच वैल्यू? यस, यहाँ पर b है तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हम लोग फोकस कर सकते हैं गाइज कि ये जो हमें 0 मिला, x की जो वैल्यू हमें मिलती है ये हमें किस तरह मिलती है? तो x इज इक्वल टू, आगे एक माइनस साइन है तो मैंने लिख दी माइनस साइन, 3। तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस हिसाब से 3 अभी क्या बनता है? b बनता है, और b इज कांस्टेंट टर्म, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x। तो हम वर्ड्स में लिख सकते हैं कि हमारा लीनियर इक्वेशन का 0 कैसे मिलेगा? माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म
कांस्टेंट टर्म कौन सी है हमारी, तो ये है माइनस बी अपन इसके डिनोमिनेटर में हमको कौन सी वैल्यू दिखती है, 2, तो 2 इज इक्वल टू ए, यानी कि ए जो है ये हमारा x का कोएफिशिएंट है। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इसे, ओके सॉरी, हाँ हियर वी कंटिन्यू। हाँ, तो डिनोमिनेटर में हमको कौन सी टर्म मिली, डिनोमिनेटर में हमको टर्म मिलती है कोएफिशिएंट ऑफ x, जिसकी वैल्यू है a। तो गाइस अभी हम लोग देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक ही जीरो है और वो है x, और उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलती है, माइनस बी अपन ए जितनी। तो ये इक्वेशन आप एकदम माइंड में फिक्स कर लीजिए कि लीनियर के जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में जो भी रिलेशनशिप हमको मिलेगा ये इस इक्वेशन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम वर्ड में भी बोलते हैं। आप मेरे साथ रिपीट कीजिए कि जीरो ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल सॉरी, इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपन कोएफिशिएंट ऑफ x। ये जो मैंने आपको बात बताई ये मैंने आपके लिए नोट्स में भी लिख के रखी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वेयर इज आवर नोट, यस यस यस, हाँ ये देखिए, जीरो ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी अभी हमने आइडेंटिफाई कर दिया है, माइनस बी लीनियर का कांस्टेंट टर्म है और a जो डिनोमिनेटर में है वह है x का कोएफिशिएंट। ओके, हम टेक्स्ट बुक को भी टैली कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके टेक्स्ट बुक में भी ये टॉपिक दे के रखा है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल्स। तो ये जो मैंने आपको बात बताई, बस यही बात हमको ये टेक्स्ट बुक में हमने नोट की है। यस यू कैन सी, यस। चलिए ये तो एक एग्जांपल है, मैं अपनी नोट्स में वापस आता हूँ। ओके यस, तो गाइज अब हम लोग क्या करेंगे, हम देखते हैं हमारा दूसरा एक एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पर मैं सेम टू सेम एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 7। गाइस ये भी लीनियर का ही एग्जांपल है, तो चलिए इसके ज़ीरो को हम डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं ये फॉर्मूला के यूज से। तो फॉर्मूला इज गिवन हियर, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो लीनियर के लिए तो गाइज अभी एकदम सिंपल हो गया कि लीनियर का जो भी ज़ीरो मिलेगा वो हमें मिलेगा माइनस वैल्यू ऑफ b। यहाँ पर b की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, -7। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -7 अपॉन a की वैल्यू। अब a की वैल्यू कहाँ पे हमको मिलेगी, तो x का जो कोएफिशिएंट है उसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज a। तो a की वैल्यू हम लोग लिखेंगे इसके डिनोमिनेटर में। अभी माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू +7 बाय डिनोमिनेटर एज यूजुअल 5 मिलेगा। तो गाइज ये अब जो हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 1 में जो पूरी मेथड यहाँ पे लिखी थी ये इसका शॉर्टकट है। ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर MCQ, या आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये फटाफट एकदम कंपलसरी टॉपिक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो गाइज एक चीज़, ये 2 एग्जांपल से मैं आपको एनालिसिस करके देता हूँ। अभी मैं p ऑफ x यहाँ पे कॉमन बार बार नहीं लिखूंगा, लेकिन हाँ मैं आपके लिए लीनियर पोलिनोमियल के 3 या 4 एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ। चलिए मैं लिख देता हूँ, x माइनस 7, दूसरा मैं आपको लिखता हूँ y प्लस 2/3, तीसरा मैं आपके लिए लिखता हूँ 2a माइनस 3,
और लास्ट में मैं आपके लिए लिखता हूँ, चलिए 5, सॉरी, चलिए मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, यस, हाँ, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी, चलिए a/7 + 5। गाइस अभी आपको क्या करना है, जो टॉपिक मैंने आपको क्लियर किया, ये टॉपिक की यूज से आपको इसके ज़ीरो डायरेक्टली मुझे बताना है, फाइंड आउट करना है। मैं भी साथ में आपको हेल्प करता रहता हूँ। चलिए x = अभी यहाँ पे हमें ज़ीरो क्या मिलेगा, तो x = -b/a। अब आप डायरेक्ट कोशिश कीजिए, -b यानी कि -+ 7, ओके, बाई a। तो डिनोमिनेटर में अब जब a हम लिखेंगे तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना दिखता है, नहीं दिखता है, तो कोई बात नहीं, 1 तो होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ लिखेंगे x = 7। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में जब भी 1 होता है तो प्रैक्टिस में हम लोग लिखते नहीं। तो ये जो मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, ये टाइप के एग्जाम्पल में, और ये मैंने जो नीचे लिखे हैं, ये दोनों में डिफरेंस क्या है गाइस? डिफरेंस ये है कि फर्स्ट और सेकंड ये दोनों में डिनोमिनेटर 1 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि x और y का कोएफिशिएंट दोनों में कॉमन है 1। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिलेंगी y = -2/3, और यहाँ पर हमें x की वैल्यू कितनी मिली, 7। तो ये तो भाई एकदम सिंपल हो गया कि सर जब भी कोएफिशिएंट 1 होता है तब पॉलिनोमियल में जो टर्म माइनस होगा वो हमें 0 में मिल जाता है पॉजिटिव, और जो टर्म पॉलिनोमियल में पॉजिटिव होता है वही टर्म हमें 0 में मिल जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ, तो ये जो हम ऊपर के 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, ये एग्जाम्पल की कॉपी पेस्ट अभी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो हमने पॉलिनोमियल दी के रखी हुई है, ये दोनों में ये फंडा काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो भी पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल लिखी है, यहाँ पर a का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ पर भी a का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, लेकिन 1/7 है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला है, शॉर्टकट है। अभी हम इसके शॉर्टकट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, आप एज पर हमारा इक्वेशन जो है -b/a, ये भी फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। तो a = चलिए मैं एक बार ये आपको दिखा देता हूँ अपनी ये फॉर्मूला, जो हमें टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला दी गई है। a = चलो न्यूमरेटर में क्या आएगा, तो माइनस तो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख के दिया है, लिख लिया। ओके, b की जो वैल्यू हमें मिलेगी 3 अपॉन डिनोमिनेटर हमारा क्या मिलेगा, तो ये डिनोमिनेटर = a। तो a, अभी आप ये a और ये जो हमारा वेरिएबल a है, ये दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर a और यहाँ पर जो शॉर्टकट में हमें a दिया गया है, ये दोनों डिफरेंट फंडा है, डिफरेंट चीज़ है। हमें तो सिर्फ यही याद रखना है कि जब भी हमें ये शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है तो नंबर ऑफ 0 यानी कि 0 = यहाँ पर हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, यानी ये लास्ट में है वो टर्म, और डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई की गई हुई डिजिट। तो ये है 2। तो a = -3/2। गाइस ऐसा समझ लीजिए कि जिन लोगों का ये टॉपिक एकदम फटाफट क्लियर हो जाता है, वो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे हर एक टॉपिक में थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो भी शार्प स्टूडेंट्स हैं और जो भी एवरेज है, ये दोनों के अंडरस्टैंडिंग को मुझे बैलेंस करके ये टॉपिक को क्लियर करना पड़ता है। तो आई रिक्वेस्ट यू विल अंडरस्टैंड माई लिमिटेशन। ओके, अभी हम आते हैं ये लास्ट एग्जाम्पल में। लास्ट एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम
हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं, चलो ऊपर वाला, कि 0 यहाँ पर 0 इज इक्वल टू वेरिएबल लिखना होता है, वेरिएबल है a इज इक्वल टू माइनस b यानी कि कांस्टेंट टर्म है 5 अपॉन, यहां पर हमें लिखनी होगी a के कोएफिशिएंट की वैल्यू। तो a का कोएफिशिएंट हमें क्या मिलेगा गाइज, a के आगे न्यूमरेटर में कुछ नहीं होता तो हमें कंसिडर करना होता है 1, और प्लीज़ ये आपकी एक्यूरेसी मांग लेता है कि a के आगे होगा 1, और सर यहाँ पर 7 क्या कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं भाई, ये 1/7 आप पूरा उठा लीजिए। तो 1/7 हम लोगों को लिखना पड़ेगा कहाँ पर, यहाँ पर डिनोमिनेटर में। अभी a की जो वैल्यू हमें मिलेगी, a इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, और हम लोग ये लॉ जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब भी हमारा मेन डिनोमिनेटर आता है उसके भी डिनोमिनेटर में अगर कोई डिजिट होता है तो वो हम लोग ले लेंगे मल्टीप्लिकेशन में ऊपर, यानी कि डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर। मैं अगेन रिपीट करता हूं, डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर ऑफ द मेन टर्म। तो अब हमारा आंसर मिलेगा a इज इक्वल टू ये 5 इंटू 7 विच विल गिव अस 35। तो गाइज ये हमारा 0 मिला लीनियर इक्वेशन का। आई होप मैंने आपको डेप्थ में, एकदम डिटेल में जो आपको मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी है आपके माइंड में कैप्चर हो गई। तो अभी आपके लिए मैं ये लीनियर का टॉपिक कंक्लूड करने से पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आपके लिए 2 या 3 और एग्जांपल रखता हूँ, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलिए y प्लस 1/7। दूसरा मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ 2x प्लस 5, और तीसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए x/7 माइनस 3। तो गाइज यहाँ पे आप ऐसा समझ लीजिए, ये शॉर्टकट के लिए मैंने p ऑफ y, p ऑफ x, p ऑफ x आगे मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया क्योंकि ये हमारी सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो चलिए अभी आप डायरेक्ट मुझे आंसर दे सकते हैं। y का आंसर हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू डायरेक्ट मिलेगा 1/7, क्योंकि एज शॉर्टकट मेथड पॉजिटिव का आंसर मिलेगा नेगेटिव और नेगेटिव का मिलेगा पॉजिटिव। हाँ, यहाँ पर एक्चुअली इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि y जो है y का कोएफिशिएंट 1 है, और 1 में तो हम सीधा ही लिख सकते हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव लिखिए और नेगेटिव का पॉजिटिव लिख लीजिए। हाँ, ये जो नीचे के 2 एग्जाम्पल है इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि सर यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। तो वेरी सिंपल गाइज, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये टर्म को लेके जाइए राइट साइड में, तो पॉजिटिव हमें मिलेगी नेगेटिव टर्म, तो -5/। अब मैंने अपन क्यों बोला, बाय क्यों बोला, क्योंकि सर यहाँ पर जो हमारा x का कोएफिशिएंट है ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन का टर्म जाएगा डिवीज़न में, तो ये हमारा 0 मिला, x इज इक्वल टू -5/2। और लास्ट में सेम हम लोग शॉर्टकट मेथड को यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू, चलिए -3 का सबसे पहले तो लिख लीजिए +3, और यहाँ पर कोएफिशिएंट अगेन ऊपर के एग्जाम्पल के जैसे है, 1/7 है, तो 7 डिनोमिनेटर में है, डिवीज़न में है, तो यहाँ पर 3 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने ये टॉपिक आपको बार बार बताया है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लिकेशन का डिवीज़न और डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन। न्यूमरेटर का टर्म जाएगा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का टर्म जाएगा न्यूमरेटर में। लेकिन कब, जब भी हम लोगों को ये मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो तब। तो ये मेथड में एक कॉमन स्टेप आया कि सर इक्वल साइन की LHS
और RHS के बीच में हमें स्विच ओवर करना है। तो ये लॉस ऐसी तरह की स्विच ओवर के लिए मैंने आपको प्रेजेंट की। तो आप हमारा अभी ये आंसर हुआ x इज इक्वल टू 3 इंटू 7। तो आंसर हुआ कितना 21। तो गाइज आई होप इतने एग्जाम्पल ये लीनियर की मेथड के लिए इनफ है। लीनियर पोलिनोमियल के बाद अभी ये आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो ज़ीरो होते हैं और उसके जो कोएफिशिएंट होते हैं, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये टॉपिक पे मैं आपको डिटेल में ले जाऊँ, उससे पहले स्टैंडर्ड 8 और 9 की जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मिडल टर्म के स्प्लिटिंग की एक मेथड है, मैं आपको ये ज़रा क्लियर कर देता हूँ। गाइस सबसे पहले तो ये कॉमन स्टेप होगा कि p ऑफ x ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। p ऑफ x ये मैंने जो नीचे लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक एग्जांपल है, x² + 5x + 6। अभी ये पोलिनोमियल के मैक्सिमम हमें 2 रियल ज़ीरो मिलेंगे क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। और ये फाइंड आउट करने से पहले बेसिक स्टेप आपको याद आ गया, मैंने आपको बोला था लेट टेक p ऑफ x इज इक्वल टू 0। जब भी पोलिनोमियल के ज़ीरो फाइंड आउट करने होते हैं तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 ले लीजिए। देयरफॉर अभी p ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, तो गाइज ये जो हम 3 टर्म्स अभी देख रहे हैं ये आपको स्टैंडर्ड 8 और 9 में ये मेथड आपको पढ़ाई गई है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए मुझे मेरी जो ड्यूटी है मैं आपको आज ये मेथड में रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर 3 में से हम लोगों को 4 टर्म बनाने हैं। 3 में से 4 टर्म कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये मेथड का एक प्रोसेस है जो आपको याद रखना है। फर्स्ट टर्म है x² एज इट इज, लास्ट टर्म है 6 वो भी आएगा एज इट इज, और मिडिल टर्म जो है ये मिडिल टर्म हमारा है +5x। अभी इसमें से हमें 2 टर्म जनरेट करने हैं, लेकिन ये 2 टर्म्स जनरेट करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है गाइस, एकदम इजी है। हम अभी इसकी डिस्कशन करते हैं। चलिए ये मेथड है, ऐसा मत समझिए कि रैंडमली आप इसे कोई भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये टाइप की जो स्प्लिटिंग मेथड है इसमें आपको अगर एक्यूरेसी चाहिए तो मैं आपको अभी जो स्टेप बताता हूं ये स्टेप आप ऑलवेज अपने माइंड में रखिए। तो ये स्टेप ऐसे है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये इसकी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको साइड में लिख के देता हूं। हाँ, फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई आवर फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, सॉरी लास्ट टर्म। तो 6 इंटू x², तो ये हमारा एक टर्म बन गया 6x²। अभी हम लोगों को इसके 2 पार्ट करने हैं। क्यों 2 पार्ट? क्योंकि हमें यहाँ पर मिडिल टर्म जो है इसके 2 पार्ट्स की नीड है। तो 2 पार्ट्स की नीड की वजह से ये स्टेप एकदम शॉर्टकट है, एकदम ऐसा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था, एक मेडिकल टर्म में बोलते हैं ये आपके लिए हर्ब है, औषध है। तो 6x² के 2 पार्ट में हम लोग सबसे पहले डिवाइड करते हैं x और x को। x² यानी मल्टीप्लाई x इंटू x, 2 पार्ट हो गए। अभी हम लोगों को ऐसा बोलना है, यहाँ पर हम जो भी डिजिट देखते हैं 6 के ऐसे फैक्टर आप सोचिए जिसका समेशन, जिसका एडिशन आपको मिलेगा 5। मैं फिर से बोलता हूं कि सर ऐसा आपने कैसे डिफाइन कर लिया कि 6 के फैक्टर के
जो भी दो पार्ट्स मिलेंगे उसका हमें सम्मेशन ही क्यों करना है, सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं करना। तो गाइज ये जो आपकी पॉलिनोमियल में ये जो दो साइन आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाली टर्म और ये सेकंड वाली, मेरी भूल मैं भूल से आपको ये साइन की जगह में टर्म बोल गया, लेकिन सॉरी, फर्स्ट साइन और सेकंड साइन, ये जो सेकंड साइन होती है, ये सेकंड साइन वाली मैथमेटिकल प्रोसेस हमें करनी है। जैसे ऐसा समझ लीजिए, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, अगर यहां पर प्लस है तो हम ऐसा बोलेंगे कि 6 के जो फैक्टर आएंगे उसका सम्मेशन लीजिए, और यहाँ पे अगर माइनस है, आप स्क्रीन के ऊपर भी देखिए ये वाला साइन, अगर ये नेगेटिव है तो 6 के जो फैक्टर आएंगे उस ये फैक्टर्स के बीच में हमें सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए मैंने आपको बोला कि 6 के फैक्टर लीजिए और वो दोनों फैक्टर का सम्मेशन कीजिए, और ये आंसर आना चाहिए ये मिडल टर्म जितना, मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है कितना है, 5 है। तो 6 इज इक्वल टू 3 टू ज़ा। चलिए मैंने 6 के दो फैक्टर फाइंड आउट किए, अभी हम लिख के चेक करते हैं। यहाँ पे एक पार्ट को दे दीजिए 3 और दूसरे पार्ट को दे दीजिए 2। अभी आप सोचिए कि ये मेरी कंडीशन फुलफिल करते हैं कि नहीं करते। तो मैंने ऐसा बोला कि 6 के ऐसे दो फैक्टर हमें सोचने हैं जिसका सम्मेशन मिलेगा हमें 5x। तो भाई ये रिजल्ट हमें मिल गया 3x प्लस 2x। तो ये दोनों का सम्मेशन हमें मिलेगा 5x और 3 टू ज़ा हमें मिलेगा 6। अगेन ये दोनों के आगे अब साइन कौन डिफाइन करेगा। तो गाइस याद रखिए, जैसे कि हमारी पॉलिनोमियल की सेकंड साइन ये दोनों फैक्टर के बीच में फंक्शन नक्की करती है कि आइदर ये एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा। इसी तरह हमारी फर्स्ट साइन, ये फर्स्ट साइन डिफाइन करती है कि हम लोगों ने जो भी दो फैक्टर यहाँ पे लिखे हैं, जो दो फैक्टर हम लोगों ने निकाले हैं, उसमें से बड़ी साइन यानी बड़ा जो डिजिट होगा उसके आगे कौन सी साइन आएगी। तो हमारी जो एक्सप्रेशन है इसमें यहाँ पर जो साइन हमें दिखेगी वही साइन हमें बड़े डिजिट के आगे लिखनी है। और अगर ये दोनों फैक्टर में बड़े की साइन यानी बिगर टर्म की साइन अगर हम डिफाइन कर सकते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्मॉलर टर्म की साइन हम एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बोला कि सम्मेशन लेना है। अभी हम जानते हैं कि सर सम्मेशन में दोनों के दोनों टर्म की साइन इक्वल होनी चाहिए, तभी वो दोनों टर्म के बीच में सम्मेशन पॉसिबल है। अगर बड़ी टर्म पॉजिटिव देन सेकंड टर्म स्मॉलर टर्म विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव, क्योंकि प्लस प्लस भी हम सम्मेशन लेते हैं और माइनस माइनस अगर टर्म है तो वो दोनों के बीच में भी हम फंक्शन कौन सा लेते हैं, सम्मेशन का ही लेते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में जो आंसर आएगा वो आंसर के आगे हम जो साइन करेंगे वो कौन सी होगी, तो बड़े वाले की साइन होगी। अगर बड़ा पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव, अगर बिगर टर्म इज नेगेटिव देन आवर आंसर विल बी नेगेटिव। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। एक्स स्क्वायर और जो मिडिल टर्म है उसका दो पार्ट में यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3x प्लस 2x। तो ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हुई। प्रोसेस में हमें टास्क ये दिया गया था कि 3 में से 4 टर्म आपको बनाना है। अभी जो 4 टर्म आपको मिले 3x प्लस 2x, आपका आंसर मैच हो गया 5x। तो आगे बढ़ते हैं।
फर्स्ट टू टर्म एंड सेकंड टू टर्म, इसमें से हम लोग अब लेंगे कॉमन फैक्टर। तो सर ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये दोनों में आप क्या चीज़ कॉमन फाइंड आउट करते हैं? तो आप मुझे बताएंगे यस सर ये दोनों में x कॉमन है, तो x को हम ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिख देते हैं। x कॉमन लेके अभी फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या रिमाइंडर है, क्या बचा? तो x प्लस ये टर्म में 3x में से x बाहर ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास ओनली अभी रहता क्या है? 3 प्लस अभी 2x प्लस 6, यहाँ पर 6 है, 6 के फैक्टर हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हैं कि 3 2 6, तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 2x और लास्ट वैल्यू जो है ये दोनों टर्म में यहाँ पर 6 है। ये दोनों के बीच में कौन सा टर्म आप कॉमन देख सकते हैं? एग्जैक्टली 2। तो अब हम यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिख देंगे 2, ब्रैकेट में हमारे पास बचा क्या? तो फर्स्ट टर्म में से बचा x प्लस यहाँ पे 6 में से 2 बाहर निकल गए, तो हमारे पास बचा क्या? ओनली 3, बिकॉज 2 3 6, 2 बाहर और 3 ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 0। गाइज ये मेरा पहला सम है, तो आपके लिए मैं डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पूरे के पूरे स्टेप में लिखता हूँ। अभी मैं जो आपको ये टॉपिक पढ़ाता हूँ, याद रखिए कि एकदम मैं स्लो जा रहा हूँ। वाई? क्योंकि ये आपके स्टैंडर्ड 8 और 9 का टॉपिक है गाइज। 10th में आपको इतना स्लो नहीं जाना है, लेकिन मेरी एक ड्यूटी है, मैं समझता हूँ कि आगे के जो भी टॉपिक आपको कैप्चर माइंड में अगर पूरे नहीं हुए तो ये अंडरस्टैंडिंग मैं आपकी इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो चलिए, देयरफॉर अभी ये टर्म और ये टर्म में जो कॉमन ब्रैकेट है उसे लिख दीजिए आगे। तो हमारा टर्म बनेगा x प्लस 3 और जो ये दोनों के बीच में कॉमन लेने के बाद जो टर्म डिफरेंट है, जो आप ब्रैकेट के बाहर देखते हैं, उसे कॉमन लिख दीजिए दूसरे ब्रैकेट में। तो ये हमारा टर्म बन जाएगा x प्लस 2। x मिला हमें फर्स्ट टर्म में से और 2 मिला हमें, प्लस 2 मिला हमें सेकंड टर्म में से। इज इक्वल टू 0 लिखना मत भूलिए। जब भी आप p ऑफ x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, यानी कि आप 0 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तब इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में 0 आपको डेफिनेटली लिखना है, नहीं तो ये सब स्टेप्स आपके गलत कहलाएंगे और आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे। ओके, तो अभी हम ये देख सकते हैं कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो वी कैन से कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले में से हमें मिलेगी x का फर्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू -3 और यहाँ पे हमें मिलेगा x इज इक्वल टू -2। तो गाइज हमारा जो इक्वेशन है आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो यहाँ पर हमें x की जो 0 की वैल्यू मिली वो भी हमें कितनी मिली? 2 0 मिली वैल्यू। x इज इक्वल टू -3 और यू कैन से x इज इक्वल टू -2। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होती है उसके एक वैल्यू को हम एक नाम दे देते हैं। चलिए, ये है अल्फा और दूसरे को हम दे देंगे बीटा। ये अल्फा और बीटा ग्रीक जो लेटर्स हैं उसके एक सिंपल वर्ड है, जैसे ABCD बोलते हैं वैसे ही ग्रीक में अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा एटसेट्रा होता है। तो गाइज अभी हमारा जो टॉपिक 10th का है यही है कि यू कैन सी यहाँ पे अल्फा और बीटा का सम्मेशन ले लीजिए, आपको कितना मिलेगा? अल्फा इज इक्वल टू -3 और बीटा इज इक्वल टू -2। तो गाइज -3 -2, आवर आंसर इज -5। अभी आप ऐसा कहेंगे कि सर ये अल्फा प्लस बीटा आपने क्यों लिया? तो ये टॉपिक एक बार मेरा
फिनिश मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। हमारा टॉपिक का टाइटल क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये मैथमेटिक्स का एक इक्वेशन जो मैं आपको डायरेक्ट अगर पढ़ा देता तो आप अगर रट भी लेते, लेकिन ये आया कहाँ से, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो पहले हम लोगों ने लिया समेशन ऑफ आवर जीरो, अभी हम लोग लेंगे प्रोडक्ट ऑफ आवर जीरोस। हमारे जीरो है अल्फा और बीटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3 इंटू -2, तो ये हमारा आंसर मिला 3 इंटू 2 विच विल गिव अस 6, और माइनस इंटू माइनस तो रिजल्ट हमें मिलेगा प्लस, पॉजिटिव। अभी गाइस आप ये देखिए, मैं स्क्रीन के ऊपर हमारी जो एक्सप्रेशन है उसमें मैं आ जाता हूँ। ये देखिए P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पर हमें ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि A बनेगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, B बन जाता है x का कोएफिशिएंट, और C बनेगा हमारा कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, तो अभी तो भाई ये तो क्लियर हो गया। A इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 1। B की जो वैल्यू है आपने इक्वेशन में देख के रखी है, ये मैं बोलता हूँ B इज इक्वल टू 5, और कांस्टेंट टर्म है C की वैल्यू हमें कितने मिलेगी? ओके 6। अभी ये A, B और C ये हुए हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट। गाइस अभी आप एक मैथमेटिक्स का एक चमत्कार देख लेंगे। कैसे? ये नया क्या है? तो अब ये देखिए, यहाँ पर हमें a इज इक्वल टू कितने मैंने लिखा था स्टार्टिंग में? 1। आपको याद ही होगा, मैंने अभी अभी ऊपर लिखा है a, b और c, ये वैल्यू हमें लिखनी है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 6। तो अभी आप ये देखिए गाइस कि हमारे जो जीरोस मिले, जीरो का सम्मेशन हमें क्या मिला? ओके चलिए, राइट। हाँ, हमारे जो जीरो है अल्फा और बीटा, ये अल्फा और बीटा का सम्मेशन हमने किया तो ये हमें मिला -5। और आप देख सकते हैं गाइस कि -5 यानी ये सर कुछ मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि ये यहाँ पर भी आप 5 देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप 5 देख सकते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है ओनली माइनस साइन का। तो नो प्रॉब्लम, अल्फा प्लस बीटा का एक इक्वेशन अभी हम जनरेट करने वाले हैं। तो माइनस यहाँ पर 5 की जो वैल्यू है एग्जैक्टली इक्वल टू b है, तो ये बन जाएगी -b अपॉन a। अभी 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो हम एक तो बोल ही सकते हैं, ये तो मैथमेटिक्स का रूल है। तो 1 इज इक्वल टू a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो आपको फाइनल आंसर मिला वो मिला -b बाई a। इसी तरह अब आप नीचे आ जाए, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। अभी गाइस 6 तो एग्जैक्टली किसके बराबर है? c की वैल्यू जितना है, तो हम इसमें लिख देंगे c अपॉन क्या लिखेंगे बोलिए? तो सर 6 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम 1 तो एज्यूम कर सकते हैं, 1 तो होता ही है। लेकिन सर यहाँ पर जो 1 है, ये 1 तो किसकी वैल्यू जितना है? a की वैल्यू जितना है। तो इसी वजह से अभी हम ये टॉपिक का कंक्लूजन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रिलेशनशिप बिटवीन, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ये हम नीचे लिखे गए इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अल्फा
प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए, और दूसरा इक्वेशन हमें मिलता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपन ए, जिसे हम वर्ड में ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस, अभी b क्या होता है, तो b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x अपन a, हमें क्या मिला, तो a हमें मिला कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी तरह हमें लास्ट इक्वेशन जो मिला अल्फा बीटा का, अल्फा बीटा क्या मिला, c बाई ए, तो सर c यहाँ पे क्या होता है, c मिलेगा हमें लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म अपन a, यहाँ पे ऊपर भी हमें नीचे क्या मिला, डिनोमिनेटर में a मिला, और ये इक्वेशन में भी हमें डिनोमिनेटर में क्या मिला, a ही मिला। तो ये चीज दोनों में कॉमन है कि डिनोमिनेटर में चाहे अल्फा प्लस बीटा का इक्वेशन हो, चाहे अल्फा इंटू बीटा का इक्वेशन हो, डिनोमिनेटर ऑफ बोथ टर्म्स आर सेम। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो गाइस ये लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दोनों के बारे में मैंने जो आपको अंडरस्टैंडिंग दी, आई होप कि आपके माइंड में एकदम क्लियर हो गया है। अभी मैं नोट्स पे आ जाता हूँ। नोट्स में मैंने ऑलरेडी आपको ये लिख के दिया है, ये देखिए। तो गाइस हमारी एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कितनी थी, आप आपने देखा नोट्स में, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर सिर्फ 8 या 9 लाइन्स लिखी हुई है, लेकिन ये 8 या 9 लाइन्स मैं जब आपको जो बताता हूँ, ये सब मैं हाईलाइट करता हूँ। ये जो लीनियर इक्वेशन वाली नोट है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली जो टर्म है, जो ये मैंने जो एक्सप्लेन आपको किया, नोट होती है ओनली 8 लाइन्स की, 4 लाइन्स की, 5 लाइन्स की। लेकिन ये नोट्स कहाँ से निकल कर आई, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपके माइंड में ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया है। अगर आपको क्लियर नहीं भी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़। और हाँ, आप मुझे ये भी बताइए कि जिस तरह से मैंने आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन किया, उससे आप सेटिस्फाइड है कि नहीं। अगर आप सेटिस्फाइड है तो आप अपने आप को भी एनकरेज कीजिए और मुझे भी एनकरेज कीजिए। और अभी हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं हमारा तीसरा टाइप, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो गाइस क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने लिख के दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और ये कंडीशन तो ऑलवेज होती ही है, एज इट इज a इज नॉट इक्वल टू 0, a b c d बिलोंग्स टू r। गाइस जिस तरह हम लोगों ने लीनियर का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा और क्वाड्रेटिक का जो हम लोगों ने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा, इस तरह ये रिलेशनशिप का आपको कोई एग्जांपल इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा समझ लीजिए कि सर ये इक्वेशन 3 है, हम कैसे याद रख सकते हैं? ऐसी कोई ट्रिक है कि हम डायरेक्ट सीधा याद रख के हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ है, बहुत सिंपल है। ये देखिए कि सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक का जो पावर था वो 2 था, और क्यूबिक का क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है? 3। तो ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि क्यूबिक के जो 3 जीरो है वो अल्फा, बीटा और गैमा है। अल्फा, बीटा और गैमा ये 3 जीरो है, तो यहां पर हम लोग 3 इक्वेशन देख सकते हैं। नंबर 1 इज समेशन ऑफ अल्फा, बीटा, गैमा, और ये जो लास्ट वाला इक्वेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा। और यहां पर एक तीसरा भी इक्वेशन मिलता है कि अल्फा बीटा, बीटा गैमा और गैमा अल्फा, ये तीनों के तीनों जीरो के बीच में मल्टीप्लाई करके उसका समेशन जो मिलेगा, यानी कि
फर्स्ट इक्वेशन इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ये इक्वेशन की वैल्यू कैसे मिलती है? दूसरा इक्वेशन है अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा, और लास्ट इक्वेशन है अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा। तो चलिए ये याद रखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट हमारे ये ऑर्डर में है। सबसे पहले है ए, देन बी, उसके बाद में सी, और लास्ट में जो हम डी देखते हैं ये है इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। ए है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, बी है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सी है एक्स का कोएफिशिएंट, एंड देन डी इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। तो गाइज अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप लिखिए ए। सेम टू सेम सेकंड इक्वेशन जो है उसके डिनोमिनेटर में भी आपको लिखना है ए, और जो लास्ट वाला है तीनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी आप डिनोमिनेटर में लिख लीजिए ए। चलिए, तो फॉर योर इजीनेस ये तो आपको अभी माइंड में कैप्चर हो गया कि सर ये तीन रिलेशनशिप में तीनों के तीनों इक्वेशन के डिनोमिनेटर में आता है कौन सा टर्म? एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यानी कि ए। अभी बाद में जो हमारे पास तीन कोएफिशिएंट बचे हैं बी, सी और डी, ये तीनों को इसी ऑर्डर में यहाँ पे लिख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में लिखिए बी, सेकंड में लिखिए सी, और लास्ट इक्वेशन में क्या बचा अब हमारे पास? ओके, डी। और यहाँ पर और एक चीज़ आपको करनी है, फर्स्ट इक्वेशन में लिखिए माइनस, सेकंड इक्वेशन में लिखिए प्लस, लेकिन प्लस हम लिखेंगे नहीं, चल जाएगा। तो माइनस फर्स्ट में आया, सेकंड वाला पॉजिटिव, एंड अगेन उसका ऑपोजिट कीजिए, लास्ट वाला भी आएगा नेगेटिव। तो गाइस आप अपनी टेक्स्ट बुक में, अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, ये तीन इक्वेशन ये देख के आप टेंशन में मत आइए। ये तीनों इक्वेशन एकदम याद रखने में एकदम इजी है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये सेकंड वाला, और ये लास्ट वाला अल्फा बीटा इंटू गैमा। तो चलिए याद रह गए आपको। सबसे पहले क्या करना है, तीनों इक्वेशन के डिनोमिनेटर में आएगा ए, यानी कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। उसके बाद हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बीच में यहाँ पे स्टॉप करके क्लियर कर देता हूँ कि ये जो इक्वेशन में है, कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि सर ये पहला तो एकदम इजी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, चलो भाई याद रह गया। लेकिन हाँ, ये जो दो इक्वेशन है इसका ऑर्डर चेंज मत कीजिए, आपके माइंड में ये ऑर्डर फिट करके रखिए। सबसे पहले रिलेशनशिप आएगा सम्मेशन का, उसके बाद इंटर एक्सचेंज, ऐसा मैं वर्ड आपको देता हूँ याद रखने के लिए, इंटर एक्सचेंज वाला एक इक्वेशन आएगा, और लास्ट में आएगा मल्टीप्लिकेशन वाला यानी कि प्रोडक्ट वाला, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा। तो ये सीक्वेंस अगर आप लिखते हैं आपके माइंड में, तो ये आंसर भी आपके लिए एकदम इजी हो गया। ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में, और ये जो थर्ड इक्वेशन है, तीनों में हम लोग देख सकते हैं ए, यानी कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। अभी ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, थोड़ा स्पीड में मैं आपको कवर कर सकता हूँ इसलिए। हाँ, न्यूमरेटर में क्या आया, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पर आ जाएगा एक्स का कोएफिशिएंट, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा कांस्टेंट टर्म। फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव, सेकंड वन इज पॉजिटिव, एंड अगेन लास्ट वन इज नेगेटिव। तो नोट्स में भी मैंने आपको ये लिख के दिया है, ये देख सकते हैं। ये है हमारा लास्ट वाला नोट, क्यूबिक पोलिनोमियल है, उसके 3 जीरो, अल्फा बीटा और गैमा।
और क्यूबिक पोलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट है ये सब के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहता है, ये मैंने आपको इक्वेशन में ही फर्स्ट, सेकंड और टर्म लिख के दिया है। आई होप ये नोट्स और ये लेक्चर दोनों के कॉम्बिनेशन से ये आपका टॉपिक आपके माइंड में मैं क्लियर कर पाया हूँ। तो गाइज, आज का ये जो हमारा टॉपिक था, आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड डू बेटर रिवीजन। मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी ये नोट्स आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, टेक्स्ट बुक में आपको एग्जाम्पल के साथ पूरी डिटेल आपको दी गई है। और ये नोट्स कैसे हम लोग ये रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, अभी मैंने जो आपको लास्ट टॉपिक जो बताया, जो पढ़ाया, ये क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में है। और फिर से मैं अभी ये मेरे नोट्स पे आता हूँ। गाइस, ऐसा समझ लीजिए कि मैं आपके मन की बात थोड़ी थोड़ी तो जानता हूँ। इतने सालों से मैंने ये आपके साथ टाइम अभी स्पेंड किया है। आज के लेक्चर में काफ़ी लेंदी अगर ना हो जाए, इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको डिटेल में अभी बीच में एक थोड़ा सा एक टॉपिक ले लिया। कौन सा वाला? ये जो स्प्लिटिंग मेथड है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 3 में से 4 टर्म हम कैसे बनाते हैं। ये मिडल टर्म की स्प्लिटिंग वाली जो मेथड है ना, ये आज के लेक्चर में तो मैं आपको कवर कर सकूँ ये पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि ये जो आपने आज का जो लेक्चर स्टडी किया, उसके बाद मैं आपके लिए एक लेक्चर एक्स्ट्रा इसके लिए स्पेशल में शूट कर दूंगा, जिसमें मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल दे के ये मेथड जो है आपके माइंड में एकदम कॉन्क्रीट कर दूंगा। वाई? क्योंकि गाइज, आप में से कोई बच्चे जानते भी हो या ना भी जानते हो, पूरे मैथमेटिक्स में यही एक मेथड है जिसमें अगर आपको फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो जाता है तो आप काफ़ी चैप्टर्स, वो ज्योमेट्रिकल का जो है पाइथागोरस वाला जो चैप्टर, इसमें भी इसका यूज़ आता है आपको। तो ये आपकी भूल रिपीट ना हो, आप कहीं पर भी क्वेरी में फिक्स ना हो जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप डिप्रेशन में ना चले जाए, इसलिए मैंने ये सोचा है। आई होप ये मेरा ट्राई रहेगा कि ये जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, वो लेक्चर में ये मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग वाली मेथड मैं आपके माइंड में क्लियर कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर एंड जय महाकाल।